हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी बहुत ग्रो हुई है। जो भी पेपर वर्क हो रहा था वो अभी ऑनलाइन हो रहा है। ये जो ग्रोथ है टेक्नोलॉजी का, उसने बहुत ही सारी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। और उसमें से एक जॉब अपॉर्चुनिटी है आईटी जॉब, यानी कि टेक्निकल जॉब। और इस जॉब को पाने के लिए बेसिकली हम बीसीए जो डिग्री है वो कर सकते हैं हमारे स्कूल के बाद। लेकिन बीसीए करने के बाद कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन हम चूज करें, या फिर बीसीए, अगर आप बीसीए स्टूडेंट है और आपका बीसीए अभी शुरू है, तो आप भी सोच रहे होंगे कि मैं बीसीए के बाद कौन सा करियर ऑप्शन चूज करूं, मेरे लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट होगा, किसमें सैलरी पैकेज ज़्यादा होगा। और अगर आप बीसीए स्टूडेंट बीसीए करना चाहते हैं, अभी सोच रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा। बिकॉज इसमें हम बताने वाले हैं कि बीसीए के बाद कौन से बेस्ट 7 करियर ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो भी ऑप्शंस आपको बताएंगे उसमें एवरेज सैलरी क्या है, उसमें एंटर कैसे कर सकते हैं, वो करियर ऑप्शन है उसमें क्या आपको सीखना पड़ेगा, कैसे आप सीख सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी आपके करियर के लिए, अगर आप बीसीए स्टूडेंट है या फिर बीसीए आप करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो पहला करियर ऑप्शन है बीसीए के बाद आप चूज कर सकते हैं वो है एमबीए डिग्री। वन ऑफ द पॉपुलर करियर ऑप्शन है आफ्टर बीसीए, यानी कि बीसीए के बाद बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है अगर आप मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं तो। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स कवर करता है, जिसमें मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंसिस है एंड अदर इम्पोर्टेंट बिजनेस एरियाज है। एमबीए जो है वो थोड़ा आईटी से डिफरेंट है कोर्स, लेकिन एमबीए का अपना एडवांटेज है। तो करियर के ऑप्शंस क्या क्या है इसमें, यानी कि एमबीए करके कंप्लीट करके आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो एमबीए करने के बाद आप मैनेजमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लीडरशिप रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो बहुत सारी कंपनी के अंदर। यानी कि जो आप अप्लाई करोगे वो पूरा डिपेंड करेगा आपके स्पेशलाइजेशन में, यानी कि आपने एमबीए किया है तो किस सेक्टर में स्पेशलाइजेशन किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैनेजमेंट में किया है तो आप मैनेजमेंट के रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। और दूसरा, फॉर एग्जांपल अगर आपने आईटी सेक्टर में स्पेशलाइजेशन किया है तो आप आईटी मैनेजर बन सकते हो या फिर आईटी गवर्नेंस एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। तो एमबीए है वो एक बेस्ट करियर ऑप्शन है आफ्टर बीसीए। तो आप क्या सीखेंगे अगर आप एमबीए चूज करते हैं, तो जो स्किल्स है आप जो एमबीए के अंदर सीखेंगे उसमें है लीडरशिप है, डिजाइन थिंकिंग है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, हाई परफॉर्मेंस डेवलपमेंट है, इंटीग्रेटेड बिजनेस स्ट्रेटेजीज है एंड दूसरे कई सारे स्किल्स। एंड आप जो क्रिटिकल बिजनेस प्रॉब्लम्स है रियल लाइफ के अंदर, वो भी आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब एमबीए के अंदर कवर होता है। तो आप एमबीए की डिग्री कैसे ले सकते हैं और आपको एमबीए करना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो देयर आर मल्टीपल मेथड ऑफ गेटिंग एमबीए, यानी कि बहुत सारी मेथड है एमबीए की डिग्री लेने की। आप डिफरेंट मैनेजमेंट स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हो, और आपको एंट्रेंस एग्जाम एक क्लियर करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट CAT, जो कि मैनेजमेंट कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम कहलाती है। अब बात करते हैं सैलरी की। एमबीए की अकॉर्डिंग टू पे स्केल एवरेज सैलरी होती है RS 72 लाख पर एनम, यानी कि 7.2 लाख पर ईयर। ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है और बहुत ही अच्छी एक सैलरी पैकेज है। तो आप एमबीए कर सकते हो अगर आप मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हो तो। उसके बाद दूसरा करियर ऑप्शन है डेटा साइंटिस्ट। अगर आप नंबर्स एंड स्टेटिस्टिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप डेटा साइंस फील्ड ले सकते हो, और ये जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इन द वर्ल्ड, और इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। और डेटा साइंस फील्ड एप्लीकेशन इन मेनी एरिया, यानी कि डेटा साइंस है उसका इस्तेमाल बहुत ही
डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में होता है, फॉर एग्जांपल एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग एंड अदर एरियाज। तो करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है डेटा साइंटिस्ट के? तो देयर इज मैसिव डिमांड फॉर डेटा साइंस प्रोफेशनल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड है डेटा साइंस प्रोफेशनल की। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, द नीड फॉर द डेटा साइंस हैज इंक्रीज्ड 40% सिंस जनवरी 2019, यानी कि जो डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरियात है एम्प्लॉयज़ की, वो 40% ज़्यादा बढ़ी है आफ्टर 2019 जनवरी। And our country also has second largest demand in the world for the data science professional with more than 50,000 positions available, which made this one of the best course after BCA। यानी कि हमारे कंट्री जो है उसमें सेकंड हाईएस्ट डिमांड है डेटा साइंटिस्ट के लिए, और 50,000 पोजीशन अवेलेबल है, जॉब्स अवेलेबल है। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, करियर ऑप्शन आफ्टर BCA। तो आप कैसे बन सकते हैं डेटा साइंटिस्ट? तो टू बिकम द डेटा साइंटिस्ट यू विल हैव टू लर्न द नेसेसरी स्किल्स फॉर दिस ट्रेड, यानी कि आपको उसकी जो जरूरियात जो नेसेसरी स्किल्स है वो आपको सीखनी पड़ेगी। दिस मीन्स यू विल हैव टू लर्न, यानी कि इसका मतलब यह है आपको प्रोग्रामिंग, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसिंग, NLP, बिग डेटा, मशीन लर्निंग एंड अदर रिलेटेड सब्जेक्ट को आपको लर्न करना होगा। ये सब आप ऑनलाइन लर्न कर सकते हो आराम से। ऑनलाइन आपको डेटा साइंस के बहुत ही सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको एंटर कैसे करना है इस फील्ड में? द बेस्ट वे टू लर्न ऑफ द मेंशन, यानी कि हमने जो मेंशन की वो स्किल लर्न करने का बहुत ही आसान तरीका है ऑनलाइन डेटा साइंस कोर्सेज। बहुत ही सारे अवेलेबल है कोर्सेज, और आप ऑनलाइन कोई भी कोर्स आपके हिसाब से चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं सैलरी की। द एवरेज सैलरी ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज 7,08,012, यानी कि ये जो है वो एवरेज सैलरी है एक डेटा साइंटिस्ट की। एंड एंट्री लेवल, यानी एंट्री लेवल मतलब कि जो फ्रेशर्स होते हैं जिसके पास कम एक्सपीरियंस होता है, उनकी जो बेसिक सैलरी होती है, वो एवरेज सैलरी होती है, वो होती है 5 lakhs पर एनम, यानी कि 5 लाख पर ईयर, 5 lakhs पर ईयर, विथ लेस देन 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि 1 साल से कम के एक्सपीरियंस वाले बंदों की। और एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट विथ 1 to 4 year एक्सपीरियंस गेट अराउंड 6,10,811 पर एनम, यानी कि जो 1 साल से लेकर 4 साल का जो एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं उसको 6 लाख के अराउंड एनुअली सैलरी मिलती है। तो उसके बाद है बिकम अ डेटा मार्केटर। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शन आफ्टर BCA इज परस्यूइंग डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हो आफ्टर BCA। एज मोर एंड मोर बिजनेस मूव ऑनलाइन, यानी कि आप देख ही सकते हो कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस है वो आजकल ऑनलाइन जा रहे हैं, अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं, अपनी एड्स दे रहे हैं फेसबुक और ट्विटर वगैरह में। तो जो बिजनेसेस होते हैं उसको जो डिजिटल मार्केटर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, सर्विस होते हैं, वो ऑनलाइन प्रमोट करें और उससे ज़्यादा कस्टमर बिजनेस को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वो रेवेन्यू कमा सके। तो आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, जिसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग करना होगा। तो करियर पर्सपेक्टिव क्या है इसमें? डिजिटल मार्केटिंग इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द कंट्री, यानी कि ये बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है, एक सेक्टर है जॉब का। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टेटिस्टिक, द डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 33.5% पर ईयर, यानी कि 33.5% पर ईयर ये जो इंडस्ट्री वो ग्रो कर रही है। एज मोर एंड मोर आर मूविंग देयर बिजनेस टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म, यू कैन एक्सपेक्ट दिस नंबर टू इंक्रीज, यानी कि जो कंपनियां हैं, जो बिजनेस है, वो ऑनलाइन अपनी जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो मूव कर रही है, ऑनलाइन हो रही है, सभी वेबसाइट बना रही है, तो ये नंबर इंक्रीज हो गए। देयर आर मेनी टाइप ऑफ रोल अवेलेबल इन दिस फील्ड, यानी कि आप डिजिटल मार्केटर में बहुत सारे रोल अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल SEO एनालिस्ट बन सकते हो, कंटेंट मैनेजर बन सकते हो, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो। डिजिटल मार्केटर आप जो करियर ऑप्शन चूज करते हो तो व्हाट यू विल लर्न, यानी कि आप क्या सीखोगे इसके अंदर। डिजिटल मार्केटिंग इज अ ब्रॉड फील्ड, यानी कि ये बहुत बड़ा एक फील्ड है, उसमें बहुत सारी स्किल्स आती है। एंड यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट एंड हाउ यू कैन प्रमोट योर बिजनेस, यानी कि आप इंटरनेट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट है
उनकी उनके बारे में सीखोगे और आप कैसे बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो उनके बारे में सीखोगे। यू विल लर्न अबाउट द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आप सर्च इंजन में कोई वेबसाइट या कोई कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके कैसे सर्च में आगे ला सकते हो वो आप सीखेंगे एसईओ के अंदर। फिर सीखेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी कि सर्च इंजन में कैसे मार्केटिंग करें, कंटेंट मार्केटिंग सीखेंगे, मार्केटिंग एनालिसिस सीखेंगे एंड अदर रिलेवेंट डोमेन, यानी कि उनके रिलेटेड अदर डोमेन्स में भी आप नॉलेज अपना लेंगे। डिजिटल मार्केटर्स यूज मल्टीपल टूल, यानी कि जो डिजिटल मार्केटर्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। सो यू विल हैव टू गेट एक्यूस्टमेड टू देम, यानी कि आपको वो भी सीखने पड़ेगी। फॉर एग्जांपल गूगल एनालिटिक्स, वर्डप्रेस वगैरह जो टूल है जो यूज होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उसकी स्किल आपको लेनी आप सीखेंगे उसके बारे में। हाउ टू एंटर दिस फील्ड, यानी कि इस फील्ड में आप एंटर कैसे करें। द बेस्ट वे टू एंटर दिस सेक्टर इज टू टेक अ कोर्स इन अ डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि जो बेस्ट वे है इस फील्ड में एंटर होने का वो है डिजिटल मार्केटिंग का आप ऑनलाइन कोर्स कर लें। जैसे बीसीए ग्रेजुएट, यानी कि अगर आप बीसीए कंप्लीट करते हैं तो आप आसानी से कोई भी ऑनलाइन कोर्स में एलिजिबल है फॉर डिजिटल मार्केटर। और इसकी जो बेसिक सैलरी है वो है, एवरेज डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर सैलरी इज RS 5,17,127 पर एनम, यानी कि पर साल इसकी सैलरी होती है, पर पैकेज है 5 लाख का, 5 लाख प्लस का। उसके बाद आप बन सकते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यानी कि दूसरा जो चौथा जो हमारा करियर ऑप्शन है वो लर्न प्रोडक्ट मैनेजमेंट। यूनिक एंड एक्साइटिंग आंसर फॉर व्हाट टू डू आफ्टर बीसीए इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपका कुछ यूनिक करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर आर एक्सपर्ट्स ऑन अ वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट अलोंग विथ इट्स प्रमोशन, यानी कि जो प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं उनका काम क्या होता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होता है उसके जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उन पर वो उनके एक्सपर्ट्स होते हैं और उस प्रोडक्ट का प्रमोशन भी करते हैं। दे हेल्प कंपनी इन फाइंडिंग, क्रिएटिंग एंड रिलीजिंग प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ देयर कस्टमर, यानी कि जो प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं वो प्रोडक्ट को आइडिया फाइंड करता है, प्रोडक्ट क्रिएट करता है और रिलीज प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड, यानी कि जो कस्टमर होते हैं उनके नीड को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को बनाकर रिलीज करने का भी उसका वर्क होता है। इट इज अमंग द हॉटेस्ट रोल एंड वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर बीसीए, यानी कि ये जो है वो बहुत ही अच्छा एक करियर ऑप्शन है अगर आप चूज करते हो आफ्टर बीसीए। करियर प्रोस्पेक्ट क्या है इसके अंदर, यू मस्ट हैव नोटिस इन रिसेंट ईयर हाउ फास्ट मार्केट इज बिकम, यानी कि आपने देखा ही होगा कि जो हमारा मार्केट है वो फास्टली ग्रो कर रहा है। तो ये मार्केट में सर्वाइव करने के लिए और कंपनी को सर्वाइव करने के लिए उसका प्रोडक्ट फटाफट रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट रिलीज नहीं करोगे तो आप अपनी कंपनी पीछे हो जाएगी, क्योंकि जो मार्केट है वो फास्टली ग्रो कर रहा है। सो to have complete with their exciting competitor as well as prepare for the newcomers, बराबर। so that's why जो कंपनी होती है उसको जो उसके कंपेटिटर होते हैं और जो न्यू कमर्स उनके आते हैं कंपेटिटर, उनके साथ compete करने के लिए जो प्रोडक्ट होता है वो फास्टली रिलीज करना पड़ता है, और जो प्रोडक्ट फास्टली रिलीज करने का जो वर्क होता है वो प्रोडक्ट मैनेजर करता है। so due to this reason they look for the product managers who can help them develop and deploy new product quickly, यानी कि ये जो सभी रीजन है इससे जो कंपनी वगैरह होती है वो अच्छे प्रोडक्ट मैनेजर की रिक्रूट करती है, और जो प्रोडक्ट मैनेजर होता है वो प्रोडक्ट को डेवलप और डिप्लॉय करने का वर्क करता है। और प्रोडक्ट मैनेजर व्हाट यू विल लर्न, यानी कि आप अगर ये करियर ऑप्शन चूज करते हो तो आप क्या सीखोगे। प्रोडक्ट मैनेजर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दिस इंक्लूड्स द आइडिएशन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द सेम। सम ऑफ द सब्जेक्ट एंड टॉपिक यू विल लर्न यू हैव टू लर्न इन दिस फील्ड आर, यानी कि जो टॉपिक्स आपको सीखने पड़ेंगे इस फील्ड में एंटर करने के लिए वो है मार्केट रिसर्च, प्रोटोटाइपिंग, यूजर डिजाइन, प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट मार्केटिंग, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट एंड बहुत दूसरे सारे।
हाउ टू एंटर दिस फील्ड, यानी कि इस फील्ड में आप एंटर कैसे करोगे। मेनी कंपनीज विल रिक्वायर यू टू हैव अ सर्टिफिकेशन इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो कंपनीज होती है वो आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको जॉब लेने के लिए एज ए प्रोडक्ट मैनेजर। सो यू शुड टेक अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोर्स दैट कवर्स ऑल ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यानी कि आप कोर्स ले सकते हो कोई भी ऑनलाइन जो कि प्रोडक्ट मैनेजर के जो मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स होते हैं सभी वो कवर कर ले। सो यू कैन फाइंड मेनी प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोर्स ऑनलाइन, यानी कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोर्स ऑनलाइन कर सकते हो। और अगर सैलरी की बात करें तो प्रोडक्ट मैनेजर सैलरी रेंज अकॉर्डिंग टू द पे स्केल, द एवरेज सैलरी ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजर इज 16 lakhs, सही सुना आपने, 16 lakhs 69,290, although the average product manager salary is around 16 lakh. It can go up to 30 lakhs for a year with experience and added skill, यानी कि ये up to 30 lakhs तक प्रोडक्ट मैनेजर की सैलरी हो सकती है अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छी स्किल है तो। उसके बाद आप दूसरा जो करियर ऑप्शन है, एंटर द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री। If you are wondering what to do after BCA and looking for the relatively new industry, consider the blockchain as the blockchain industry is relatively new in comparison to the various others we have shown above। यानी कि अगर आप कुछ नई इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं तो ब्लॉकचेन एज ए आप करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन है वो टोटली एक न्यू अभी रिसेंटली ही मार्केट में आया है और फास्टली ग्रो कर रहा है ब्लॉकचेन, तो उसमें आप अपना करियर बना सकते हो। हाउएवर इवन इट्स फ्यू ईयर ऑफ अराइवल, यानी कि वो अभी ही आया है, इट हैज जनरेटेड लॉट ऑफ डिमांड फॉर द स्किल्ड प्रोफेशनल एंड अदर्स एंड ऑफर्स सम ऑफ द बेस्ट टेक करियर टू द फ्रेशर, यानी कि जैसे कि हमने बताया कि अभी आया लेकिन इतने कम समय में इसने बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है और बहुत ही जॉब ऑप्शंस जनरेट किए हैं। एज ए BCA ग्रेजुएट यू कैन opt to become a blockchain professional and enter this lucrative field, यानी कि अगर आप BCA कंप्लीट करते हो आप आराम से ब्लॉकचेन डेवलपर या ब्लॉकचेन प्रोफेशनल बन सकते हो। करियर प्रोस्पेक्ट क्या है ब्लॉकचेन डेवलपर के, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ 2020 ब्लॉकचेन डेवलपर इज द बेस्ट जॉब दिस ईयर, यानी कि 2020 की रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉकचेन डेवलपर है वो बेस्ट जॉब है ईयर का। एज ए डिजिटल ट्रांजेक्शंस, यानी कि जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं मनी के, आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन इन आवर कंट्री, द रिक्वायरमेंट ऑफ फास्ट एंड इफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देम इज इंक्रीजिंग, यानी कि जो ट्रांजेक्शन होता है उनको मैनेज करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बनाने के लिए जो ये ब्लॉकचेन डेवलपर्स वगैरह होते हैं उनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दिस इज वेयर ब्लॉकचेन कम्स इन ड्यू टू विच ब्लॉकचेन प्रोफेशनल इज ऑन द राइज, यानी कि यही वजह है ब्लॉकचेन प्रोफेशनल की जो रिक्वायरमेंट है, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है। व्हाट यू विल लर्न, यानी कि आप ब्लॉकचेन प्रोफेशनल कोर्स लेते हैं तो क्या सीखेंगे। टू एंटर this field as a professional you will have to learn about the basics of the blockchain and its tool, यानी कि आपको उनकी बेसिक ब्लॉकचेन की बेसिक और टूल्स के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। सम ऑफ द स्किल्स यू मस्ट लर्न टू बिकम अ ब्लॉकचेन प्रोफेशनल आर, यानी कि नीचे थोड़े स्किल दिए गए हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। उसमें है कंपोजर है, इथेरियम है, सॉलिडिटी है, कोर बैकएंड डेवलपमेंट है, जावा है। उसके बाद है हाउ टू एंटर दिस फील्ड, यानी कि आप इस फील्ड में एंटर कैसे करोगे। तो कंपनीज जो होती है वो सर्टिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मांगती है जब वो ब्लॉकचेन प्रोफेशनल को हायर करती है तो आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो ब्लॉकचेन के ऊपर और आप नेसेसरी जो स्किल्स है वो आराम से सीख सकते हो। और अब बात करते हैं सैलरी की, तो ब्लॉकचेन डेवलपर की एवरेज सैलरी होती है 5,89,580 रुपीज़ पर एनम, यानी कि पर ईयर का जो पैकेज होता है। ब्लॉकचेन इज इजीली वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब इन आवर कंट्री, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई पेड जॉब है इन आवर कंट्री। The salary scale for the blockchain job is very high since there is a serious shortage of the skilled and qualified professional in this field, यानी कि जो ब्लॉकचेन डेवलपर होते हैं प्रोफेशनल होते हैं उनकी जॉब जो सैलरी है वो बहुत ही हाई होती है, क्योंकि अभी ये जो ब्लॉकचेन है पूरा नया है इसलिए इनके स्किल्ड प्रोफेशनल बहुत कम है, इसीलिए मार्केट के अंदर ब्लॉकचेन डेवलपर या प्रोफेशनल की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद है बिकम अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये हमारा छठा करियर ऑप्शन है आप अगर BCA के बाद चूज करें तो। इफ़ यू टेक अ इंटरेस्ट इन क्रिप्टोग्राफी एंड सिक्योरिटी, अगर आप
क्रिप्टोग्राफी एंड सिक्योरिटी में इंटरेस्ट लेते हो तो आप साइबर सिक्योरिटी एज ए करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू मल्टीपल कंपनीज, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर मल्टीपल जो कंपनी है, एवरीवन रिक्वायर सर्विस ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, यानी कि सभी को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की सर्विसेज चाहिए। एंड इट्स द इजीली वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर बीसीए, यानी कि ये बीसीए के बाद बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है। तो करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है? The demand for the cybersecurity expert is on the rise. There were more than 67,000 jobs opening for such a professional in January this year. यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है उनकी जॉब ओपनिंग है, आप देख सकते हैं जनवरी के अंदर 67,000 जॉब ओपनिंग थी दिस ईयर। न्यूमेरस हैकर्स एंड मिलिशियस ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो हैकर्स होते हैं, जो मिलिशियस ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कंटिन्यूस ऑपरेटिंग कर रही है और वो क्या करती है कि वो जो हमारे वेबसाइट होती है या कोई एप्लीकेशन होती है उसमें वीकनेसेस फाइंड करती है और उसमें वायरसेस या कुछ मिलिशियस वगैरह इंजेक्ट करने का जो हैकर वगैरह होते हैं वो काम करते हैं। मोर ओवर सो इसीलिए जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है प्रोटेक्ट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन या कोई डिजिटल कंटेंट। Moreover, as more and more companies are moving their resources and transaction online, their focus on digital security has also increased. यानी कि जो कंपनी बिजनेस वगैरह है वो अभी ऑनलाइन हो रहे हैं सभी, तो उनका जो फोकस है वो डिजिटल सिक्योरिटी पर भी बढ़ा है। What you will learn, यानी कि आप क्या सीखोगे और आपको क्या सीखना होगा। Some of the critical skill you will have to learn to enter this sector are data secrecy है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, क्रिप्टोग्राफी है, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। हाउ टू एंटर दिस फील्ड, यानी कि आप इस फील्ड में एंटर कैसे करोगे। यू मस्ट हैव अ डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन टू अप्लाई फॉर साइबर सिक्योरिटी रोल्स इन द कंपनी, यानी कि आप डिप्लोमा कर सकते हो या साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट या ऑनलाइन कोर्स आप कर सकते हो और मेनी कोर्स अवेलेबल है साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के लिए ऑनलाइन। और उसके बाद हमारा लास्ट करियर ऑप्शन है, अगर हम ये मेंशन नहीं करते हैं हमारी लिस्ट में तो हमारी लिस्ट अधूरी कहलाएगी। तो बीसीए कंप्लीट होने के बाद आप ले सकते हैं एमसीए। एमसीए का पूरा फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और ये बहुत ही पॉपुलर करियर चॉइस है आफ्टर बीसीए। तो बीसीए के अंदर स्पेशलाइजेशन फर्दर इन दैट डोमेन, यानी कि आप बीसीए के अंदर जो सीखे हैं उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं एमसीए के अंदर। इट प्रोवाइड यू विद द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज टू बिकम एन आईटी प्रोफेशनल। एमसीए वन ऑफ द प्रेफर्ड कोर्सेज आफ्टर बीसीए, यानी कि आप ये जो एमसीए कोर्स है वो आपको नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज प्रोवाइड करेगा आईटी का प्रोफेशनल बनने के लिए। और ये जो एमसीए है वो वन ऑफ द प्रेफर्ड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चुना ज़्यादा हुआ एक करियर ऑप्शन है आफ्टर बीसीए। करियर प्रोस्पेक्ट, यानी कि अगर आप करते हैं एमसीए तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, आप क्या बन सकते हैं। आफ्टर डूइंग एमसीए यू कैन अप्लाई फॉर द रोल्स रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन द वेरियस कंपनी, यानी कि एमसीए करने के बाद आप बहुत कई सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो जॉब्स है रोल्स है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सम ऑफ द रोल्स आर एज फॉलो, यानी कि नीचे थोड़े दिए गए एग्जाम्पल है कि आपके कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहला है नेटवर्क इंजीनियर के लिए कर सकते हो, या फिर सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो, या फिर डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, या फिर ट्रबल शूटर बन सकते हो। What you will learn, यानी कि आपको क्या सीखना पड़ेगा या आप क्या सीखेंगे। द कोर्स ऑफ द एमसीए डिग्री यूजुअली फोकसेस ऑन मैथमेटिक्स, यानी कि जो एमसीए है वो बेसिकली फोकस करता है मैथमेटिक्स के ऊपर, डिजाइन ऑफ कमर्शियल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर। अ लॉट ऑफ योर कोर्स वुड ऑल्सो डिपेंड ऑन व्हाट स्पेशलाइजेशन यू चूज इन योर डिग्री, यानी कि जो आपका एमसीए का जो डिग्री है कोर्स है वो डिपेंड करेगा कि आप एमसीए के अंदर किस पे स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। हाउ टू एंटर दिस फील्ड, यानी कि आप इस फील्ड में एंटर कैसे करोगे या ये फील्ड में आप डिग्री कैसे लोगे। यू कैन गेट एन एमसीए डिग्री थ्रू द टेक यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, यानी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस अवेलेबल है जिसमें आप बीसीए के बाद एमसीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एवरेज सैलरी की। तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्रीज, यानी कि जो आप करते हो अगर एमसीए और आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए या फिर डेटा साइंस ट्रबल शूटर के लिए, तो एवरेज सैलरी होगी आपकी 7 लाख
37,066। ये है MCA के बाद की एवरेज सैलरी। तो ये थे हमारे 7 बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर BCA। अगर आप BCA कर रहे हो और अगर आप BCA करना चाहते हो तो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छा स्कोप है BCA के बाद, क्योंकि आप देख सकते हो कि मोर एंड मोर जो बिजनेसेस है, जो इंडस्ट्री है, जो मार्केट है, वो ऑनलाइन हो रहा है। धीरे धीरे जो कंटेंट है, पेपर वर्क है, वो लेस हो रहा है। तो टेक्निकल यानी कि IT प्रोफेशनल के जॉब की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ही। और ये अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।